पंजाब में गुज़िश्ता कुछ अरसे में जराइम के वाक़यात में अचानक इजाफा हुआ है और ख़ुद वज़ीर आला पंजाब इस पर ना सिर्फ बरहम हैं बल्कि शदीद तशवीश का इजहार भी कर रही हैं। चंद महीने पहले बड़े शहरों या ख़तरनाक डाकुओं की आमाज का समझने वाले जो कच्चे के इलाके हैं वो पंजाब पुलिस हर जगह बहुत बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रही थी और कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तावान और दीगर संगीन जराइम का रिकॉर्ड जो है वो रखने वाले मुल्ज़िमान के बारे में पुलिस ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की थी और कुछ स्टैट्स भी आपसे शेयर करते हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में 2024 के मुकाबले में 2025 में 79% इज्तिमाई ज़्यादती के केसेस में कमी आई और वो एक डिटरेंस क्रिएट हुई। इसी तरह 73% कत्ल और 71% डकैती और चोरी के वाक़यात कम हुए। दिस इज़ मोर दैन 50%। अब इस बात को ना सिर्फ अवामी सतह पर पजीराई मिली बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ खुद इसे सराहती दिखाई दी। उनका दावा था कि पंजाब को क्राइम फ्री हम बना रहे हैं। अच्छा, उस वक्त वो क्या कहती थी ये जरा सुने। यार ना सुने, आगे चलते हैं। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो कल तक पंजाब पुलिस के काम की तारीफ़ कर रही थीं, जराइम बढ़ने पर ना सिर्फ उन्होंने इसका नोटिस लिया है बल्कि आला पुलिस अफसरान का हंगामी इजलास बुलाया, जराइम के वाक़यात की वीडियोस खुद शेयर की और पुलिस अफसरान से आंसर मतलब उन्हें आंसर पे ठहराया। हेल्ड देम अकाउंटेबल कि ये हो क्या रहा है। तो फरवरी में डस्का में मुबैना तौर पर एक खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट हुआ और इसके अलावा थाना रवात में भी एक खातून को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि गुजरात में डाकुओं को एक शख्स को अवामी मकामात पर लूट लिया गया और इस तरह पंजाब में घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में भी काफ़ी इजाफा हुआ। तो मरीम नवाज़ का कहना था पुलिस को हर तरह की सहूलतें जो हैं वो देने और सेफ सिटी के बावजूद जराइम कैसे बढ़े हैं, वैलिड क्वेश्चन कि क्या हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब की बरहमी और परेशानी अपनी जगह, मगर अहम बात यह है कि कहीं ना कहीं तो गफलत हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वरना एकदम से कैसे स्पाइक आ रहा है। और इस पे हम जरा पूछते हैं, अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बताइएगा, व्हाट हैज़ चेंज्ड और पर्टिकुलरली क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करें तो वज़ीर आला पंजाब बड़ी पर्टिकुलर हैं। ज़ीरो टॉलरेंस मतलब वो तो बहुत ज़्यादा उन्होंने बड़े स्ट्रेट और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं अपनी सारी टीम को भी कि शी विल नॉट टॉलरेट दिस एट ऑल। तो फिर ये क्या हो रहा है आजकल, ये केसेस किस तरह बढ़ रहे हैं? अहमद, आर यू विद अस? अच्छा, हमारा राब्ता ज़रा मुनक़ता हुआ है। और देखिए, इवन वन केस इज टू मच। पता है, जब जीरो टॉलरेंस वाली अगर आपकी पॉलिसी हो ना, तो जब एक केस भी सामने आ जाए तो दैट इज आल्सो टू मच। अच्छा अहमद, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। जी अहमद बताइएगा, वज़ीर अब अभी हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर लेते हैं। डस्का में भी इज्तिमाई ज़्यादती का केस सामने आया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, पर्टिकुलरली ख़वातीन के खिलाफ जो जराइम होते हैं उनको लेकर। तो इन वाक़यात के बारे में क्या डिटेल है, कैसे बढ़ रहे हैं ओवरऑल? अगर हम इन वाक़यात की बात करें, क्या बताया है पुलिस अफसरान ने उन्हें? तो वज़ीर पंजाब ने जो परसों एक इजलास किया है, उन्होंने जो अच्छी खासी जो सर्जरिश की है वो सिर्फ एक सूबाई, एक जिला लेवल पे नहीं बल्कि एक सूबाई लेवल पे की है और तमाम ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे मौजूद थी, आईजी पंजाब वहाँ पे मौजूद थे, तमाम उन्होंने आरपीओस को उन्होंने ऑनलाइन उन्होंने जूम पे लिया हुआ था और तमाम अफसरान को उन्होंने सर्जरिश की है। देखिए, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये जो वाक़यात बढ़े हैं क्राइम के, इसमें सबसे ज्यादा जो इश्यूज आ रहे हैं ना, उनका ये कहना था कि जो ऑपरेशन पुलिस है वो सीसीडी के साथ वो तावन नहीं करती, क्योंकि मेन इस पे जो टास्क दिया गया है जिसमें खास तौर पर डकैती है, किडनैपिंग फॉर रैंसम है, एक्सटॉर्शन है, तो ये जो हीनियस क्राइम है किडनैपिंग फॉर रैंसम में जो ये जो हीनियस क्राइम है, इसका टारगेट जो दिया गया है वो दिया गया है सीसीडी को और लोकल पुलिस ने जो है उनके साथ ताउन करना छोड़ दिया। खास तौर पर गुजरांवाला पुलिस है और फैसलाबाद पुलिस के बारे में उन्होंने कहा है, शेखपुरा पुलिस के बारे में उन्होंने कहा है और 2-3 उन्होंने जो है उन्होंने नाम लिए हैं इजला के कि वो सीसीडी के साथ वो ताउन नहीं करते। देखिए, जब ये सीसीडी बनी थी तो वज़ीर आला पंजाब ने कैटेगरी लिखा था कि ये जो हीनियस क्राइम होंगी इसकी तफसील जो है वो सीसीडी करेंगे, चाहे वो रेप के हैं, चाहे वो डकैती के हैं, चाहे वो डकैती विद मर्डर के हैं। लेकिन अब उनको देखने में क्या आ रहा है कि ये वाकयात में और लाहौर पुलिस की जाने से, ऑपरेशन पुलिस की जाने से भी कुछ शिकायत मिली है कि वो सीसीडी के साथ ताबू नहीं करते। जिस तरह आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक बच्ची थी, स्कूल से जा रही थी, एक डाकू ने उनसे मोबाइल फोन छीन लिया था,
तो इस केस में भी उन्होंने सीसीडी के साथ ताउन नहीं किया, जिस पर वो बहुत नाराज हुई और उनका यही कहना है कि सीसीडी क्योंकि ये काम कर रही है, उनको टास्क दिया गया है तो सब उसके साथ ताउन करें। लेकिन जहां तक क्राइम का ताल्लुक है तो ये खास तौर पर एक वेव जरूर आई है इसकी हिनियस क्राइम की, जिसमें क्राइम बढ़ा है। लेकिन अगर देखा जाए एक साल में जिस तरह मर्डर जो थे वो 2400 होते थे मर्डर, लेकिन वो 2400 से कम होकर अब जो है वो 800 तक आ गए। लेकिन उनमें भी खास तौर पे एनिमिटीज के कुछ अंसर हैं, कुछ जाती दावत के अंसर हैं, कुछ ऐसी वजह। ये मामला सामने आया है, आईएएस अफसरान ने उन्हें ये बताया कि सीसीटीवी बेसिकली क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद, और पुलिस के दरमियान कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से इस तरह के वाकयात मोबाइल। चलो अच्छी बात यह है कि इसका नोटिस लिया गया है और